मंत्र एक ऐसा शब्द जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी मंत्र का जप अवश्य ही किया है और हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत ही मंत्र जाप की दैनिक दिनचर्या से होती है। जब भी हम जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं तो हमारे गुरु एवं ज्योतिषी हमें प्रार्थना, पूजा एवं मंत्र जाप के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सके एवं समस्याएं कम हो। किंतु क्या आप जानते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र जपने से क्या होता है? आखिर मंत्रों के पीछे ऐसा कौन सा विज्ञान कार्य करता है जिसके कारण मंत्रों में ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि इनके जप मात्र से ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। नमस्कार, मैं दीपा शर्मा, एक नाडी एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन रहस्य में। आज के इस वीडियो में आप मंत्रों के पीछे छिपे विज्ञान के विषय में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मंत्र केवल आस्था का विषय है और इनमें कोई भी शक्ति नहीं होती है, परंतु यह पूरी तरह गलत है। आत्म उत्कर्ष के लिए जितनी भी साधनाएं होती हैं, प्राय उन सभी में मंत्रों का संयोजन किसी न किसी रूप में अवश्य होता है, क्योंकि मंत्र विद्या मनुष्य के अंतरंग में सोई उन क्षमताओं एवं शक्तियों को जागृत करती है जो उसे उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। मंत्र ध्वनि विज्ञान का एक परम शक्तिशाली आविष्कार एवं शब्दों का एक सुंदर संगठन है जिसको सुनने से मनुष्य का चित्त शांत होता है और चित्त की शांति ही सुख व आनंद का मूल है। मंत्र का प्रथम आधार है शब्द शक्ति। इसमें अक्षरों का गुंथन ऐसे विशिष्ट क्रम में किया जाता है जो शब्द शास्त्र के गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित है। मंत्र प्राचीन वैदिक ऋषियों द्वारा विकसित एक विज्ञान है जो शब्द शाश्वत ध्वनि से शब्दों के समूह विशेष के संयोजन का नाम ही मंत्र है। मंत्र एक खोज होते हैं एवं मंत्र संयोजित करते समय मंत्रों को बनाने वाले ऋषि एक एक अक्षर को बड़ी ही दक्षता से संयोजित करते थे। यही नहीं, मंत्रों को समाज से देने से पहले वे इनका प्रयोग स्वयं पर करते थे और मंत्र सिद्धि के पश्चात ही ये मंत्र वेदों में स्थान पाते थे तथा वैदिक मंत्र कहलाते थे। मंत्रों के आविष्कार करने वाले ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता था। मंत्रों का संगठन करके हमारे ऋषियों ने हमें एक ऐसा विज्ञान दिया है जिसने हमें बहुत कुछ करने के लिए समर्थ बना दिया है। अदृश्य शक्तियों में भी मंत्रों के जरिए स्पंदन पैदा करके उन्हें अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। मंत्र से सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता में वे हमें इच्छित वरदान देते हैं। किंतु इस क्रम में यह तथ्य याद रखा जाना चाहिए कि ईश्वर कहीं बाहरी दुनिया में नहीं, अपितु हमारे मन मस्तिष्क के चेतना रूपी ब्रह्मांड में ऊर्जा रूप में ही स्थित है। मंत्र के शब्दों में अत्यधिक कंपन होता है और प्रत्येक शब्द का कंपन अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी लिए होता है। हमारे शरीर में यह कंपन अपनी फ्रीक्वेंसी के अनुसार अलग अलग प्रभाव देते हैं और प्रत्येक मंत्र से हमें एक भिन्न प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए प्रत्येक मंत्र का कार्य अलग होता है। जब बार बार एक ही शब्द अथवा मंत्र को दोहराया जाता है तो एक प्रकार की फ्रिक्शनल एनर्जी अथवा घर्षण शक्ति उत्पन्न होने लगती है और जब यह घर्षण शक्ति उत्पन्न होने लगे तो मंत्र अपने पूर्ण प्रभाव में आने लगता है। मंत्रों का उच्चारण स्थूल स्तर पर करने पर भी आंतरिक रूप में यह सूक्ष्म स्तर पर कंपन तथा घर्षण पैदा करते हैं, जिससे हम में परिवर्तन आने लगता है और हम मंत्र के अनुरूप होने लगते हैं। मन और बुद्धि के स्तर पर जब कंपन होता है तो हम मंत्र के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आतुर होते हैं। मंत्र 4 अवस्थाओं से गुजरकर सिद्ध होता है, उसके बाद ही ये पूर्ण रूप से कार्य करता है। इसके लिए मंत्र सिद्धि का विधान है। मंत्रों में बड़ी तेज ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा विस्फोटक भी है और भयंकर भी। प्रत्येक शब्द में ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा आध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अधिदैविक 3 स्तरों पर कार्य करती है। यदि हम इन शब्दों की ऊर्जा के रूपांतरण को समझ लेंगे तो अपने शब्दों से घटनाओं को बदलने में पारंगत हो सकते हैं। मंत्र शब्दों की शक्ति का ही रूप है जिनका स्पष्ट उच्चारण करने पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। जिस प्रकार हमारा रेडियो कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार मंत्र भी काम करते हैं। जब हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो एक कंपन उत्पन्न होता है जो कि विद्युत तरंगों के समान कार्य करता है।
प्रत्येक मंत्र की अपनी अलग फ्रिक्वेंसी होती है और जब हम लगातार मंत्र जाप करते हैं तो वह मंत्र ब्रह्मांड में गूंजने लगता है। मतलब आप लगातार सिग्नल भेज रहे होते हैं और जिस देवता का आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं वहां से रिप्लाई आने लगता है ऊर्जा के रूप में, और वह ऊर्जा माला फेरते समय आपके शरीर में प्रवाहित होने लगती है तथा जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप जप कर रहे होते हैं उस कार्य के लिए आपको ऊर्जा मिलती है। प्रत्येक देवता का एक मंत्रमय शरीर भी होता है एवं जिस भी देवता की कृपा प्राप्त करनी हो उनसे संबंधित सिद्ध मंत्रों का ही जाप करना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम देवताओं को पुष्ट करो, वे तुम्हें सुखमय बनाएंगे। अर्थात जिन भी देवता के हवन एवं मंत्र इत्यादि हम करते रहेंगे उन्हीं की ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ती जाएगी। हमारे व्यवहार, सोच, इच्छा, विश्वास, मन, शब्द, शब्दों के कंपन, ध्वनि, वाणी, लय, एकाग्रता आदि में बेहद शक्ति होती है। मंत्र द्वारा शब्द शक्ति से मनुष्य में आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित होती है और वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति मंत्र उच्चारण करता है तो उस मंत्र की ध्वनि देव शक्ति को प्रकट कर देती है और देव शक्ति के प्रकटीकरण से मनुष्य के दुख, आपदा, संकट और सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं। मंत्र सिद्धि मनुष्य को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ देती है जिससे मनुष्य को प्रकृति से वह सब मिलने लगता है जो वह चाहता है। मंत्रों के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर मंत्र हर व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं जो कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर कितना है, और यह आध्यात्मिक स्तर जानने के लिए एक योग्य गुरु का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो गुरु ही है जो किसी व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसे मंत्र जाप के लिए निर्देश दे सकता है। हालांकि कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिनका जाप सभी कर सकते हैं, फिर भी यदि कोई सिद्ध गुरु इन मंत्रों की दीक्षा दे तो मंत्र प्राप्त करने वाले का आध्यात्मिक विकास अल्पकाल में ही संभव है। और क्या आप जानते हैं कि वैदिक युग में सभी उड़ने वाली वस्तुओं को मंत्र शक्ति द्वारा ही सक्रिय किया जाता था। त्रेता युग में रावण का पुष्पक विमान भी मंत्रों से ही संचालित होता था, और प्राचीन काल में जब किसी मंदिर या देवालय के लिए कोई देव प्रतिमा बनाई जाती थी तो उस प्रतिमा को बनाने वाला शिल्पकार उसे तराशते समय मौन रहकर मनी मन उस देवी या देवता के मंत्रों का उच्चारण करता रहता था, जिससे इस प्रकार बनाई गई मूर्ति मंत्र जाप के प्रभाव से जागृत हो जाती थी। और आयुर्वेद में भी जब किसी बीमार व्यक्ति के लिए कोई विशेष दवाई बनाई जाती थी तो भी मंत्र जाप किया जाता था। इसके अतिरिक्त यदि अंगूठी में कोई रत्न जड़वाते थे तो उस समय रत्न को मंत्र द्वारा जागृत किया जाता था। इसी प्रकार प्राचीन काल में युद्ध के समय भी जो बाण तथा अस्त्र शस्त्र आदि मंत्र पढ़कर छोड़े जाते थे वे उसी लक्ष्य पर लगते थे जिसका नाम लेकर उसे छोड़ा जाता था। ऐसी थी हमारी मंत्र की शक्ति। जिस प्रकार योग व टेलीपैथी को विज्ञान सम्मत करार दिया जा चुका है, ठीक उसी प्रकार मंत्र भी विज्ञान सम्मत है। मंत्र पूर्णतः ध्वनि विज्ञान पर आधारित है और ध्वनि के चमत्कारों को विज्ञान मान्यता भी दे चुका है। एकमात्र ध्वनि ही है जो सदा सदा के लिए ब्रह्मांड में उपस्थित रहती है एवं कभी भी नष्ट नहीं होती। मंत्र की वास्तविक परिभाषा है मननात् जायते इति मंत्रः, अर्थात जिसके मनन से जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाए वही मंत्र है। इसके अतिरिक्त हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मनः तारयति इति मंत्र है, अर्थात मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। मंत्रों का एक गूढ़ एवं विस्तृत विज्ञान है जिसको कि एक वीडियो के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। मैंने मंत्रों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा है। यह एक रजोगुणी विद्या है। यदि स्पष्ट और लयबद्ध तरीके से ध्यान के साथ मंत्र का उच्चारण करें तो आप कंपन महसूस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने अपने जीवन में मंत्र के चमत्कारों को प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। आप भी किसी संशय में मत रहिए और स्वयं प्रयोग करके देखिए। जय श्री राम।